परेशान हो गया है इस तरीके की सरकारों से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। काफ़ी टाइम से बीजेपी को मौका मिला और मौका मिलने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने वो सब चीज़ें नहीं की या ठीक से नहीं की जो कि यूथ ने एक्सपेक्ट की थी गवर्नमेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो भर्ती होनी थी अलग अलग विभागों में, वो ठीक से नहीं हो पाई। कुछ पेपरों में धांधली हो गई, कुछ पेपर लीक हो गए, और इस तरीके से अगर आप बहुत लंबे टाइम तक युवाओं को परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सरकार पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आने वाले चुनाव में। धीरे धीरे मुझे लगता है उत्तराखंड का यूथ जो है वो मिलिटेंसी की तरफ बढ़ेगा। अभी देहरादून में तो सिर्फ पत्थरबाजी हुई है, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ऐसा ना हो कि नेताओं के काफिले पे हमले हों, जैसा कि यूपी और बिहार में अक्सर देखने को मिलता है कि क्राइम होते हैं। तो ऐसा ना हो कि यूथ क्राइम की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। भले ही यहाँ पे रोज़गार के लिए कुछ और साधन हैं यूथ के पास ऑप्शन में, जो कि यात्रा संबंधित हैं, टूरिज़्म है, बट ये सारे प्राइवेट काम हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब जो नौकरियां हैं उनकी भर्ती तो कहीं ना कहीं राज्य में व्यवस्था को सही ढंग से चलाते रहने के लिए ज़रूरी भी है। आपके पास में मैन पावर बहुत कम है और आप फिर भी भर्तियां नहीं करवा रहे हैं या सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप किस तरीके से राज्य को विकास की ओर लेके जाएंगे? बिना अधिकारियों के, बिना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के कोई भी स्कीम कैसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी? आज कोई भी विभाग हमारा उत्तराखंड में ऐसा नहीं है जो कि मैन पावर की कमी से ना जूझ रहा हो। फॉर एग्जांपल, पुलिस विभाग। रुद्रप्रयाग ज़िला जो है बहुत छोटा सा है और यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है वो उससे भी कम है। इसके दो कारण हैं कि यहाँ पे क्राइम वगैरह ज़्यादा नहीं होता है और लोग सरल स्वभाव के हैं, तो इसलिए ज़्यादा पुलिस बल की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जो पुलिस की ड्यूटीज़ होती हैं जो कि पब्लिक को कंट्रोल करना, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े बड़े इवेंट्स में और या फिर यात्रा में, तो वो पुलिस विभाग के लिए बिल्कुल एक बड़ा मिशन हो जाता है। इसका कारण ये है कि लोग बहुत कम है पुलिस के पास, और उतने कम लोगों का इतने ज़्यादा लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ज़िले में यात्रा के टाइम हर दिन लगभग 50,000 से 1 लाख लोग रहते हैं जो कि यात्री होते हैं। इतने यात्रियों को हैंडल करना छोटी बात नहीं है, और इसके लिए कम से कम ज़रूरी मात्रा में पुलिस बल तो होना ही चाहिए। अब इतने सालों से जो भर्ती नहीं हुई, इसका खामियाजा ये हुआ कि जो रिटायर होने वाले अधिकारी थे वो तो रिटायर होते चले गए और नई भर्तियां हुई नहीं, तो धीरे धीरे पुलिस बल कमज़ोर होता गया। अब इस बार इन्होंने भर्ती तो करवाई है, सिलेक्शन भी लेके आए हैं, बट अभी इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि बिना कट ऑफ क्लियर या कट ऑफ बताए जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, मतलब जो नाम गवर्नमेंट ने रिलीज़ करे हैं कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं, उस पर भी अभी संशय बना हुआ है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो धरना देहरादून में चल रहा था उसमें एक डिमांड ये भी थी कि CBI जांच हो, जो भी गवर्नमेंट ने इस टाइम पे एग्ज़ाम करवाए गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने। तो हो सकता है कि CBI जांच की जद में ये भर्तियां आएँ और फिर और ज़्यादा समस्या पैदा हो जाए गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत कम सैलरी पे काम करवा रही है, बहुत ज़्यादा काम करवा रही है, और खुद गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें अपनी फैसिलिटीज़ चाहिए बिल्कुल अप टू द मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ियाँ, विधायकों मंत्रियों के लिए नई गाड़ियाँ चाहिए,
और विभागों के पास पड़ी हुई हैं पुरानी वो मार्शल, जो बिल्कुल अब मुझे लगता है कि चलने लायक भी नहीं हैं। वो गाड़ियाँ अभी गवर्नमेंट के पास हैं, कर्मचारियों के पास में। लेकिन जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनके पास में हर चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल अपडेटेड। तो इस तरीके से बहुत मिसमैच हो जाएगा और लंबे टाइम में ये चीज़ दिक्कत करेगी। अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस सड़क को देख करके, इन पहाड़ों को देख करके, क्योंकि ये मेरा घर है। यहाँ ये पूरा मेरा घर है और यहाँ आकर के मुझे अपने बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इन रोड्स पर चलना। मैंने काफ़ी सारा अपने समय जीवन का इन सड़कों पे बिताया है, घूमते हुए, फिरते हुए, काम करते हुए, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो अच्छा लगता है। अभी जा करके मैं अपने सारे दोस्तों से मिलूँगा, अच्छा लगेगा। ये है GMOU का पेट्रोल पंप रामपुर। मंदाकिनी नदी में आजकल पानी बहुत कम है। जय हो कंकल महादेव।